बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और इसी तरह अपने आसपास खुशियां बांटते रहें। ये हमारे पास चौंसे का आम का सीज़न है। ख़ास तौर पे चौंसा है अपने अरूज पे। सबसे पहले हमने लेना है 1 अदद आम ये देखिए हमने लेना है सख्त, इसे हमने नरम नहीं लेना। अगर आम होगा नरम तो हमारी रेसिपी का रिज़ल्ट वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ये सख्त आम है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सी शेप में हमने इसे लिया। ये देखिए हल्का हल्का येलो है, बिल्कुल हल्का हल्का इसमें ग्रीन कलर भी साथ है, लेकिन ये कच्चा नहीं है, अंदर से ये पक्का है। ये देखिए अब मैं आपको इसे छील के दिखाऊं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमारा आम अंदर से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, अंदर से कच्चा कहीं से भी नहीं है। ये देखिए ये शैलो शेप में, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये पक्का हमारा आम है। सबसे पहले हमने इसके छिलके बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमने इसके छिलके उतार लेने हैं। जी हाँ, ज़ाहरा किचन में आज बनाने जा रहे हैं, आपके सस्पेंस को करते हैं ख़त्म। हम बनाने जा रहे हैं रानी शेक। रानी शेक बहुत ही मज़े का बनेगा। सिर्फ घर में रखे हुए 1 से 2 चीज़ों से हम बनाएंगे ये शेक। जब एक बार इसे बनाएंगे आप और सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, बच्चों को और अपने घर के अफराद को, तो तारीफ़ किए बगैर कोई भी रह नहीं सकेगा। चलिए, ये शामिल किया हमने अपने छिलकों को अलग से प्लेट में। अब हमने इसे ऊपर से काट के, ये देखिए इस तरीके से हमने पहले इसे काट लेना है। ऊपर से हमने सारा, इसके अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली से हमने सारा ऊपर से ये उतार लेना है। ये देखिए सारा हमारा उतर चुका है। ये गुठली को करना है हमने अच्छा सा साफ़। गुठली हो चुकी है, ये देखिए हमारी साफ़। इसे रखेंगे साइड पे। अब इस आम को उठाएंगे, इसे इस तरीके से हमने छोटे छोटे पीस में हमने काट लेना है। जल्दी जल्दी काट लेंगे अपने छोटे छोटे पीस में। ये देखिए रानी शेक बनेगा बहुत ही मज़े का। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, प्यारे से कमेंट्स बॉक्स में भेजना मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। लीजिए जनाब, बातों ही बातों में हमने काट लिया अपने आम को। अब इसे शामिल करेंगे, ये रखेंगे अपना प्यारा सा जग। इस जग के अंदर करेंगे कौन कौन सी चीज़ें शामिल, रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। चलें नहीं, वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ग्राइंडर वाले जग में हम शामिल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच चीनी। चीनी भी अगर आप मीठा ज़्यादा लेते हैं तो यूज़ करेंगे, अगर मीठा नहीं लेते तो इसमें सिर्फ आम इस्तेमाल करें, चीनी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा चाहिए ज़्यादा, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच शामिल किया चीनी। साथ ही ये आम जो हमने अभी काटा था, और साथ ये हमारे पास दूध है तकरीबन 1 गिलास। याद रहे दूध हमने इसे बलाई के साथ लेना है, इसे अच्छा सा उबाल लेना है। उबालने के बाद जो ऊपर आती है बलाई, उसको भी शामिल करना है हमने अपने इस दूध में। अब इसे करेंगे मिक्स करने के बाद अब इसे हमने करना है अच्छा सा ग्राइंड। फिर एंड में देंगे हम इसे फाइनल टच, इसलिए जाएगा कहीं नहीं। चलें जी, आ जाएं दोस्तों, हो जाएं तैयार। अपने रानी शेक को देने वाले हैं हम फाइनल टच। ये हमारे पास वो शेक जिसे हमने अच्छा सा किया ग्राइंड। इसके अंदर हमने थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल के इसे ग्राइंड किया था ताकि इसका बहुत ही मज़े का अरोमा है, बहुत ही मज़े का जायका है। सबसे पहले लेंगे शीशे का 1 गिलास, इसमें डालेंगे हम थोड़े से, ये हमारे पास आम थोड़ा सा हमने बचा लिया था, उसे छोटे छोटे पीस में काट के इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करने वाले हैं हमने अपना ये रानी शेक, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा रानी शेक। और साथ ही डालेंगे आइस के साथ इसका मज़ा हो जाएगा दोबाला। लीजिए जनाब, हो गया तैयार हमारा रानी शेक। ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे आम को, थोड़ा सा और ऊपर सजावट के लिए डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।